हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन शिक्षा। इस चैनल पर शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए सभी टॉपिक 1 बाय 1 करके क्लियर किया जाएगा। आज हम यूजीसी नेट के यूनिट 9 के सेक्शन ए टॉपिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यूनिट का नाम है टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन। इसका पहला पार्ट सेक्शन ए का पार्ट, जिसमें फाउंडेशनल ईडी की क्लास चलने वाली है। इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आज की क्लास कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है। यह टॉपिक यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी एजुकेशन, एमए एजुकेशन, बीएड, एमएड और DSSP, सीटेट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ये लेक्चर 1 है। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है तो हम इसको धीरे धीरे करके कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ ईटी की चर्चा करेंगे, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का संप्रत्यय। इसके बाद हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का जो अर्थ है उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके विभिन्न डेफिनेशंस यानी परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। मेरा पूरा प्रयास है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी प्रमुख परिभाषाएं हैं अलग अलग विद्वानों की, उन सभी को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूं। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ईटी का संप्रत्यय। जैसा कि हम सबको पता है कि आज के युग में मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष विज्ञान, तकनीकी, वैज्ञानिक खोज, आविष्कारों, इन सभी पर निर्भर होता चला जा रहा है। सभी पक्ष इस से हम प्रभावित देख रहे हैं। तो हमारे शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वर्तमान समय में तकनीकियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। ईटी के क्षेत्र में पुरानी जो अवधारणाएं हैं उनको आधुनिक संदर्भ के साथ अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें एक नवीन स्वरूप प्रदान किया गया है। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो शब्द है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1967 में ब्रायन मोर जोन्स रॉबर्ट ने इंग्लैंड में किया था। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि कहीं कहीं यह जो सन है 1967 का, वो 1950 यानी 1950 भी लिखा हुआ मिल सकता है। लेकिन मैंने SP कुलश्रेष्ठ जी की पुस्तक से ये उठाया हुआ है और इसमें ईटी शब्द का प्रयोग 1967 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द है उसमें बताया जा रहा है कि शिक्षा में तकनीक का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। तो ईटी शब्द का प्रयोग जो है, अगर हम इसके शब्द के अर्थ पर चलेंगे तो इसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हमें 2 शब्द समझ में आ रहे हैं, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। जैसा कि एजुकेशन शब्द का अर्थ तो मैंने अपनी पहले ही वीडियो में बता दिया है कि एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ था आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। तो उसी प्रकार से एजुकेशन का शब्द यहाँ पर भी वही रहने वाला है। इसी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी शब्द जोड़ देने से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द बनता है। तो हम यहाँ टेक्नोलॉजी पर चर्चा करते हैं। टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा, 2 भाषाओं के शब्दों से व्युत्पन्न माना गया है। हम सबसे पहले ग्रीक भाषा की चर्चा करें तो ग्रीक भाषा के टेक्निकोस शब्द से टेक्नोलॉजी की व्युत्पत्ति मानी जाती है। टेक्निकोस शब्द का अर्थ होता है आर्ट, मतलब कला। उसी तरह लैटिन भाषा में टेक्नोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के टेक्सियर शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है और टेक्सियर शब्द का अर्थ है टू वीव और
कंस्ट्रक्ट। टू वीव मतलब होता है बुनाई करना। जैसा कि यहाँ पे टेक्सचर शब्द में भी टेक्स जैसा ही कुछ आया है, तो टेक्स मतलब बुनना या कोई चीज़ का निर्माण करना। तो ये तो इसके शब्द का अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ। लेकिन अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का आज व्यवहार में जो प्रयोग हो रहा है, उस आधार पे अगर हम इसके अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो शिक्षा में वैज्ञानिक ज्ञान, सिद्धांतों और प्रविधियों का व्यवस्थित प्रयोग करना, यही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अर्थ निकल करके आता है। और हम वैज्ञानिक ज्ञान, सिद्धांतों और प्रविधियों का ये जो व्यवस्थित प्रयोग करते हैं शिक्षा में, वह किस लिए करते हैं? जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। क्योंकि टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कोई भी ज्ञान बड़े ही इंटरेस्टेड तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए वह स्थायी प्रभाव प्रकट करता है। इसलिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया यहाँ पे प्रभावशाली भी हो जाती है, सुगम भी हो जाती है। अतः यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पर्याय वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान का प्रयोग शिक्षा में करने से है। मुझे क्षमा करिएगा, मैं आज यहाँ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन मेरे पास स्वयं भी टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ भी है वो सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मैं ये क्लास प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ये जो क्षेत्र है वो बहुत विशाल है। यहाँ पर भी हम कई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, तब जा कर के एक छोटी सी क्लास आपके लिए तैयार कर पाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग आज हर एक क्षेत्र में किया जा रहा है। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि बहुत से लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का मतलब मशीनरी चीज़ों से है, यानी कि मशीन के प्रयोग को टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि किसी भी कार्य को प्रयोगात्मक तरीके से, जिसमें कि व्यवस्थित वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाए, अगर उस विधि से कोई ज्ञान प्रक्रिया या कोई भी कार्य संपादित किया जा रहा है, तो हम उसे टेक्नोलॉजी के ही अंतर्गत मानते हैं। आगे बढ़ते हुए हम इसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। परिभाषाएं एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि मैं सभी प्रमुख परिभाषाओं को इसमें इंक्लूड करूँ। तो सबसे पहले हम जैकोटा ब्लूमर की परिभाषा देख लेते हैं। जैकोटा ब्लूमर ने शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा है। कहने का तात्पर्य है कि शैक्षिक तकनीकी जो है वो व्यवहारिक अधिगम परिस्थितियाँ होती हैं। व्यवहारिक अधिगम परिस्थितियाँ, ऐसी मतलब अधिगम की वो परिस्थितियाँ जो व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करी जा रही हैं। जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है व्यवहार में, तो उन अधिगम की परिस्थितियों में जब हम वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का समावेश कर दें तो इसे ही शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। इनके कहने का तात्पर्य है कि अधिगम की कुछ परिस्थितियां होती हैं, यदि उन परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग कर दिया जाएगा तो वही शैक्षिक तकनीकी कहलाएगी। और वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या होती है? तो जैसा कि हम बचपन से विज्ञान की परिभाषा में पढ़ते आ रहे हैं, सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान करने की प्रक्रिया को विज्ञान कहते हैं। तो वैज्ञानिक प्रक्रियाएं और वैज्ञानिक प्रक्रिया के कुछ चरण होते हैं। उन चरणों के माध्यम से यदि हम अधिगम की परिस्थितियां यहाँ पर तैयार करें तो इसे ही शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जॉन पी डेसिको, इनकी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है। इनके शब्दों में प्रायोगिक शैक्षिक समस्याओं पर अधिगम के मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का विस्तृत अनुप्रयोग शैक्षिक तकनीकी है।
समझने का प्रयास करें। यहाँ पर शैक्षिक समस्याएं हैं जो क्या हैं, प्रायोगिक हैं। प्रायोगिक हैं कहने का मतलब व्यवहारिक रूप से ज़मीनी स्तर पर जो भी शिक्षा में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं पर जो सीखने का मनोविज्ञान है, उस सीखने के मनोविज्ञान के अनुप्रयोग को हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। और ये परिभाषा डेसिको महोदय ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। एस कुलकर्णी के अनुसार, एस कुलकर्णी के अनुसार तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग करने को ही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इन परिभाषाओं को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि जिनके पास भी किताबें नहीं हैं वो इस क्लास से लाभ प्राप्त करें। इसी विचार के साथ मैंने यहाँ पे सभी परिभाषाओं को समाहित किया है। आगे बढ़ते हैं, हम और भी परिभाषाएं देखने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे की परिभाषाएं हैं G.O. लीथ की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है। लीथ के शब्दों में शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। यहाँ सीखने और सिखाने की दशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। और ये प्रयोग करने से होगा क्या, तो शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावपूर्णता प्रदान किया जाएगा, उसमें दक्षता का विकास किया जाएगा, ताकि ये शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके। तो इन्होंने बड़े ही अच्छे शब्दों में अपनी परिभाषा को व्यक्त किया है। मैं फिर से इनकी परिभाषा को पूरा पढ़ देती हूँ। शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता एवं दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तक्षी साकामाटो, इनकी भी परिभाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझी जाती है। इनके शब्दों में शैक्षिक तकनीकी वह व्यवहारिक या प्रयोगात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य कुछ आवश्यक तत्वों जैसे शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, वातावरण, विद्यार्थियों व निर्देशकों का व्यवहार और उनके मध्य होने वाली अंतः प्रक्रिया को नियंत्रित करके अधिकतम शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करना है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि साकामाटो ने शैक्षिक तकनीकी की जो प्रक्रिया कही है वो उन्होंने इसको व्यवहारिक और प्रयोगात्मक अध्ययन कहा है। और ये अध्ययन करता क्या है कि वह विभिन्न प्रकार के व्यवहार और उनके मध्य होने वाली प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ताकि अधिक से अधिक शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। यहाँ पे ये आवश्यक तत्व क्या हैं, तो इनके शब्दों में शैक्षिक उद्देश्य यानी शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनका प्रभाव, पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, वातावरण, विद्यार्थियों और निर्देशकों के व्यवहार और उनके बीच की क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। शिव के मित्रा के अनुसार शैक्षिक तकनीकी को उन प्रविधियों तथा पद्धतियों का विज्ञान माना जाता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। बड़े ही अच्छे और छोटे शब्दों में मित्रा ने शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित किया है कि यह उन प्रविधियों या पद्धतियों का विज्ञान है। वो विज्ञान किन प्रविधियों पद्धतियों का, जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यानी शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिन भी प्रविधियों और पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है उसी के विज्ञान को हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है हैडन की। हैडन की परिभाषा है शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार की वह शाखा है जो मुख्यतः सूचनाओं के उपयोग और योजनाओं से संबंधित होती है और सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण
रखती है। इन्होंने भी बहुत ही अच्छे शब्दों में प्रक्रियात्मक रूप से शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा दी है कि शैक्षिक तकनीकी एक शाखा है। किसकी शाखा है? शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार की शाखा है। और इस शाखा में होता क्या है, इसमें सूचनाओं के उपयोग और जो योजनाएं हैं वो ही जुड़ी होती हैं और ये योजनाएं सीखने की प्रक्रिया पे नियंत्रण रखती हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ 1 बाय 1 करके सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को चर्चित कर लिया है। आशा है कि आपको इन परिभाषाओं से ज़रूर ही लाभ प्राप्त होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं। इससे आगे की चर्चा है जिसमें हम शैक्षिक तकनीकी का संक्षिप्त इतिहास और उसके विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे। उसमें कुछ फैक्चुअल नॉलेज हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगली कक्षा में हम इसी की चर्चा करेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से शेयर करिएगा, हमारी इस क्लास को शेयर करिएगा, हमारे चैनल मिशन शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।